जिला को भी आदेश देता था। तो मैं आपको बताऊं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित बहुत दिनों से लगातार जिला परिषद सदस्य आपके बाबू कन्हैया सिंह जी मुझे कह रहे थे कि सर वोट लिए हैं, हरातपुर एक ऐसा जगह है, मुंद्रिका सिंह जी का गांव भी है जहां सब लोग 90% वोट देते हैं, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद आप आ नहीं पाए। तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, थोड़े विलम्ब हो रहा है, मैं क्षमा मांग लूंगा। सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं से मैं क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रणाम करने आज आया हूँ, बहुत अभिनंदन करने आया। इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित थे जिले के महामंत्री आदरणीय अमलेश सिंह जी, जिला के मंत्री आदरणीय मंटू साहू जी, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय छोटे राजा जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष छिपाधौर आदरणीय मुंद्रिका सिंह जी, मरवाडी का मंडल महामंत्री। तो में समस्या है, सुना मैं आपको एक दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये बात सही है कि देश की आजादी के बाद हम जनमानस समस्याओं से जूझ रहा, जो उनको जो चीज सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। ये मेरे भी ध्यान में कम से कम 25 वर्षों से इस लोकसभा क्षेत्र के आने के कारण से मेरे ध्यान में है। मैं जब पहली बार सांसद बना तो मेरे भी मन में आया कि मनिका के बारे में मैं मांग उठाऊं। और अभी सुरेश जी कह रहे, अभी जुगल जी कह रहे थे, जुगल जी शायद लगता है कि आप अखबार और फेसबुक नहीं देखते हैं। सबसे पहले मैं चुनाव जीतने के बाद जब मैं इस रास्ते से क्रॉस करता हूँ, एक नदी ऐसा है जो हर 2 किलोमीटर पर घूमता है, फिर लौटता है, फिर घूमता है, फिर लौटता है। मैं रोड मंत्री नितिन गडकरी जी से मैं कहा, सबसे पहले मांगा कि दुबिया खाड़ से महुआ डांड होते हुए कुसमी सामरी होते राजपुर या बलरामपुर जोड़िए। मैंने 3 बार मांगा है मंत्री से, मैं आपको बता दूं। और चौड़ीकरण कीजिए। नितिन गडकरी जी ने कहा ये नेशनल पार्क है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आपने मुझे सवाल किया है, मेरे ध्यान में आया है, बिल्कुल इस समस्या पर मैं विचार करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे बताएंगे तब आपका दर्द मुझे मालूम होगा। मैं 2004 में जब लोकसभा का प्रभारी नागमणि लड़ रहे थे तो मैं देख आया था। उस समय से मैं यहाँ की समस्याओं से रूबरू हूँ। मैं हाथी क्या करता है, बिजली की क्या समस्या है। अब आप अंदाज करिए कि आपका बेटा हाथी खेता गया है जहाँ ट्रेन हाईजेक था, जहाँ सीआरपीएफ के जवानों की हत्या हुई थी। अब आप अंदाज करिए उतना विशेष परिस्थिति में भी आपका बेटा गया है, तो आप कैसे समझते हैं कि आप क्यों गया? वो समस्या देखने में गया, ट्रेन क्यों नहीं रुकती वो देखने गया, रास्ता कैसा वो देखने गया, वहां के मेरे भाई बंधु माता बहन रहते कैसे वो देखने गया। इसलिए ऐसा नहीं कहिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या चतरा में रहता हूँ तो आपके दुख से दुखी नहीं हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। कोई घर का बेटा अगर अच्छा पद पर है, माता पिता भाई बहन अगर कष्ट में है तो उसका बेटा सुख में नहीं रह सकता है। इसलिए मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूँ कि आपकी एक एक तकलीफ को मैं जानता हूँ, और जहां जहां मुझे जगह मिलता है मैं सवाल उठाता हूँ। कन्हैया सिंह जी सामने हैं। दिशा की बैठक में मैंने 2 सवाल उठाया, अभी जो बता रहे चुंगरू और लात। मैं कल लात गया था, मैं देखा कि 2 किलोमीटर पीसीसी है तो 2 किलोमीटर मिट्टी मोरम है, फिर पीसीसी है मिट्टी मोरम है। वो मोस्ट इंटीरियर बाजार में मैं गया था, चुंगरू भी मैं देख रहा हूँ। मैंने डीएफओ को कहा, डीएफओ साहब पैसा तुम्हें दे दूंगा मैं, डीसी साहब दे दो पैसा इनको, लेकिन उस रोड को बनाओ। डीसी ने आश्वासन दिया कि सर मैं अगली बारी में मैं इन दोनों रोडों को जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर छूटा हुआ है वो बिल्कुल बनाएगा। और पूरा अगली बैठक में कन्हैया सिंह के सवाल उठाएंगे, मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे ध्यान में नहीं है, जाता ही नहीं है ठीक से। तो बिजली तो आ गया, मेरी भी जिम्मेवारी है, सभी आप लोगों के सहयोग लेकर के बिजली को मैं दुरुस्त करूंगा। इतना मैं ईमानदारी से कहता हूँ आपको।